हेलो दोस्तों, आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में स्टडी करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6.25 इंटू 10⁻18। उसका सेकेंड क्वेश्चन है, यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके मध्य लगने वाला बल प्रारंभिक बल का, ये दो बिंदु आवेश है, अगर ये सीधा जा रहा है, अगर इसके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य लगने वाले बल प्रारंभिक बल का कितना हो जाएगा? तो 4 गुना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको डिस्टेंस अधिक कवर करनी पड़ रही थी और यहाँ से यहाँ जाने पर इसको डिस्टेंस कम कवर करनी पड़ी, और यहाँ ज़्यादा यहाँ पे कम हो रहा था और यहाँ जाने पर ज़्यादा होगा, इसलिए हम बोलेंगे कि उनके मध्य लगने वाला प्रारंभिक बल का 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर। क्या होगा? वोल्ट प्रति मीटर। किसी एकांक धनावेश से वायु में निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स के लिए हम बोलेंगे 1/ε0। तो किसी एकांक धनावेश से वायु में निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा? 1/ε0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का पराविद्युतांक कितना होता है? तो वायु का पराविद्युतांक 8.9 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर होता है। मीटर की घात -2 होता है। गाउस प्रमेय केवल किन पृष्ठों के लिए सत्य होती है? तो हम बोलेंगे बंद पृष्ठों के लिए, क्योंकि गाउस प्रमेय जब भी होगी वो किन के लिए सिद्ध होगी? तो बंद पृष्ठों के लिए ही सिद्ध मानी जाएगी गाउस प्रमेय। विद्युत फ्लक्स अदिश है या सदिश राशि? इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। यह एक, तो विद्युत फ्लक्स जो होता है एक अदिश राशि है और इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होगा। आवेश के क्वांटीकरण का क्या कारण है? तो आवेश के क्वांटीकरण का कारण है इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण संख्या में स्थानांतरण, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन थे वो आपस में ट्रांसफर हो जाते हैं और स्थानांतरण ही आवेशों के क्वांटीकरण का मूल कारण होता है। क्योंकि क्वांटा या बंडल के रूप में ही एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पर गमन करती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? तो हम बोलेंगे ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। जब भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात हो तो हमेशा इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या होगी? तो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। स्थिर विद्युत विभव Q1 + Q2 = 0 क्या दर्शाता है? Q1 व Q2 के परिणाम समान है किंतु V जाती है। क्या दर्शाता है कि Q1 Q2 दोनों के परिणाम तो समान है किंतु दोनों V जाती है। मूल आवेश का मान कितना होता है? मूल आवेश पूछे या एक इलेक्ट्रॉन पूछे तो मूल आवेश का मान 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है मूल आवेश या एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। नेक्स्ट प्रश्न है, आवेश किसके बराबर? तो आवेश बराबर विद्युत धारा इंटू समय। आवेश विद्युत धारा गुणित समय के बराबर होता है। विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती? क्योंकि बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। अगर धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो रही है इसलिए वो बंद वक्र नहीं बना पाएगी, क्योंकि एक सिरा प्लस को बताएगा, एक सिरा माइनस को, यानी कि एक सिरा पॉजिटिव को बताएगा, एक सिरा नेगेटिव को बताएगा, तो उसमें बंद पृष्ठ तो हो ही नहीं सकता। इसलिए बल रेखा धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E = 1/4πε0.P/r3। किसी विद्युत द्विध्रुव पर एक समान विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा? तो बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं, Pe.sin θ। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर +Q आवेश रखा है। इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, क्या होगी? तो 0 होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर +Q आवेश रखा है। इसके केंद्र बिंदु पर तो शीर्षों पर +Q आवेश रखा है लेकिन केंद्र पर तो उसका आवेश 0 होगा, इसलिए हम बोलेंगे कि केंद्र पर बिंदु क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 0 होगी। किसी बिंदु आवेश +Q के कारण r दूरी पर, किसी को मान लेते कि +Q आवेश है, यहाँ से
माइनस क्यू समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो आर कवर कर रही है। तो किसी बिंदु आवेश पर प्लस क्यू के कारण आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ई होती है। इसलिए ई प्रोपोर्शनल 1/r²। क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रेजेंट करते हैं, इसीलिए ई प्रोपोर्शनल 1/r²। ये हमने फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। अब हम अगले लेक्चर में कक्षा 12वीं के अध्याय 2 की स्टडी करेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।